तो आज हम एक बहुत ही अजीब, बहुत ही अनोखे दस्तावेज की बात करने वाले हैं। इसका नाम है परलोक के बारे में प्रश्न और उत्तर के रिकॉर्ड। और ये किसी की कल्पना नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान के तजुर्बे पर आधारित है जिसने दावा किया कि उसने असल में वहां काम किया है। मौत के बाद क्या होता है? ये सवाल तो हम सबने कभी ना कभी सोचा ही है ना? स्वर्ग, नरक, फरिश्ते, शैतान, ऐसी कितनी ही कहानियां सुनी हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर असलियत इन सब से बिल्कुल अलग हो तो? अलग मतलब कोई चमकते हुए गेट नहीं, कोई आग के दरिया नहीं, बल्कि सिर्फ कागजी कार्रवाई और लंबे चौड़े प्रोसीजर। जी हाँ, सोचिए, अगर परलोक एक बहुत बड़े सरकारी ऑफिस की तरह हो, जहां हर आत्मा का हिसाब किताब फाइलों और नियमों के हिसाब से होता हो। चलिए, इस हैरान कर देने वाले दावे की गहराई में चलते हैं। तो ये सब बातें हमें पता कहाँ से चली? ये बातें हमें बताई हैं श्री ली शू ने। बात है करीब 1900 के दशक की, जब वो सिर्फ 19 साल के थे और उन्होंने दावा किया कि वो परलोक में एक अफसर के तौर पर काम करते थे। पर पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? वो है श्री ली का अंदाज। वो ये सब इतने आराम से बताते हैं जैसे कोई रोजमर्रा का काम हो। उनके लिए ये कोई चमत्कार नहीं था, बस एक नौकरी थी, एक सामान्य मामला। तो सवाल उठता है कि वो करते क्या थे वहां? असल में वो एक जज थे, परलोक के जज, और उनकी जिम्मेदारी थी उत्तरी चीन के 5 प्रांतों से आने वाली नई नई आत्माओं के कर्मों का फैसला करना। मतलब कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं थी। और ये नौकरी उन्हें मिली कैसे? कहानी का ये हिस्सा तो और भी अजीब है। सब कुछ एक सपने से शुरू हुआ। रोज रात को उन्हें एक खास पालकी लेने आती और परलोक की अदालत में ले जाते। और जब तक वो वहां काम करते, उनका शरीर यहाँ दुनिया में बिस्तर पर एक गहरी नींद जैसी हालत में पड़ा रहता था। और वजह बताई गई कि भाई पिछले जन्म में भी तुम यही काम करते थे, तो बस वहीं से कंटिन्यू कर रहे हो। तो अब उस सिस्टम को समझते हैं जिसके तहत ये पूरी अदालत काम करती थी। और यकीन मानिए, ये हमारी दुनिया की अदालतों से बिल्कुल अलग थी। वहां न्याय करने का तरीका ही कुछ और था, अनोखा और अचूक। मतलब जमीन आसमान का फर्क था। देखिए, हमारी दुनिया में क्या होता है, लिखित कानून होते हैं, सबूत देखे जाते हैं, पर वहां सब कुछ आपकी नीयत और आपके काम के नतीजे पर तय होता था। वहां सबसे बड़ा सबूत था इंसान का ऑरा या आभा मंडल, और सबसे बड़े अपराध वासना और हत्या, और सबसे ऊंचे गुण वफादारी और अपने माँ बाप की सेवा। तो ये आभा मंडल है क्या चीज? श्री ली बताते हैं कि हर आत्मा के कर्म उसके चारों तरफ एक रोशनी की तरह दिखते हैं। अगर कर्म अच्छे हैं तो रोशनी लाल, पीली या सफेद होगी, और अगर बुरे हैं तो काली। अब ऐसे में कोई झूठ कैसे बोलेगा? धोखा देना तो नामुमकिन है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ये सिस्टम इससे भी कहीं ज्यादा गहरा है। अदालत सिर्फ आपके किए हुए कामों को नहीं देखती, बल्कि आपके विचारों को भी तौलती है। सोचिए, अगर कोई बुरा ख्याल आपके मन में लंबे समय तक टिका रह गया, तो वो भी दर्ज हो जाता है, भले ही आपने उस पर कभी काम किया हो या ना किया हो। हाँ, बस वो विचार जो पल भर के लिए आते जाते हैं, उन्हें नहीं गिना जाता। अब मैं आपको श्री ली के रिकॉर्ड से एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा सुनाता हूँ। ये केस दिखाता है कि परलोक का न्याय कितना पेचीदा हो सकता है। तो एक आत्मा को अदालत में लाया गया। उसके पाप इतने थे कि जैसे कोई पहाड़ खड़ा हो, लेकिन अदालत में वो बड़ी ढिठाई से अपने एक एक गुनाह से मुकर रहा था। और फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उस पापी आत्मा ने बीच मुकदमे में पवित्र वज्र सूत्र का पाठ करना शुरू कर दिया। ये बौद्ध धर्म का एक बहुत शक्तिशाली ग्रंथ है। पूरी की पूरी अदालत बस देखती रह गई। श्रीली बताते हैं कि जैसे ही उसने पाठ शुरू किया, उसके सिर के ऊपर एक लाल रंग की दिव्य रोशनी चमकने लगी। ये देखते ही अदालत के प्रहरियों ने उनसे कहा कि कार्यवाही रोक दीजिए, क्योंकि इस पवित्र रोशनी के होते हुए उस पर मुकदमा चलाना एक तरह से ईशनिंदा होगी। तो अब अदालत क्या करे? उन्होंने एक बड़ा ही अनोखा फैसला सुनाया। देखिए, नियम ये था कि पुण्य और पाप एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते। तो उस आत्मा को सजा दी गई कि उसे कई बार ऐसे शरीरों में जन्म लेना होगा जिनकी उम्र बहुत कम होगी। ये तब तक चलेगा जब तक उसके दिमाग से उस पवित्र सूत्र की याद पूरी तरह से मिट ना जाए। और जब वो याद मिट जाएगी, तब जाकर उसे उसके पुराने पापों के लिए पकड़ा जाएगा और सजा दी जाएगी। मतलब साफ है, अच्छे काम का फल अलग और बुरे काम की सजा अलग।
अच्छा, ये तो हुई अदालत की बातें। अब जरा अदालत से बाहर की दुनिया देखते हैं। मतलब परलोक में आत्माएं अपना रोज का जीवन कैसे बिताती हैं। श्री ली के हिसाब से परलोक में न तो सूरज है, न चांद, न तारे। वहां हमेशा एक धुंधलका सा रहता है। आप ऐसा समझ लीजिए जैसे हमारी दुनिया में बहुत घना कोहरा हो या कोई धूल भरी आंधी चल रही हो। मतलब वो कोई बहुत रोशन और खुशनुमा जगह नहीं है। और वहां आत्माओं की जिंदगी वो भी बड़ी अजीब है। जैसे उनका रूप ठीक वैसा ही रह जाता है जैसा मौत के वक्त था। वो सोते नहीं हैं, बस आंखें बंद करके आराम कर लेते हैं। एक बार खा लिया तो कई दिनों की छुट्टी। वो अक्सर अपनी कब्रों के पास ही मंडराते रहते हैं। और हाँ, उन्हें जिंदा इंसानों की यांग एनर्जी, मतलब जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, उससे डर लगता है। इसलिए सुबह के वक्त वो छिपे रहते हैं। तो एक सवाल मन में आता है, क्या ये आत्माएं हमेशा के लिए रहती हैं? एक बार बन गईं तो बस बन गई? इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे। जवाब है नहीं। श्री ली ने बताया कि उन्होंने सोंग राजवंश यानी लगभग 1000 साल पुरानी आत्माएं तो देखी थीं, लेकिन उससे भी पुरानी जैसे तांग राजवंश की कोई आत्मा नहीं देखी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मोक्ष नहीं मिला तो आत्माएं भी एक समय के बाद खत्म हो जाती हैं, विलीन हो जाती हैं। तो अब आते हैं आखिरी पड़ाव पर। ज्यादातर आत्माओं की आखिरी मंजिल क्या है? पुनर्जन्म। लेकिन पुनर्जन्म में एक बहुत बड़ी दिक्कत है। दिक्कत है डिमांड और सप्लाई की। आसान भाषा में कहें तो जन्म लेने के लिए लाइन में लगी आत्माओं की संख्या दुनिया में खाली शरीरों की संख्या से कहीं कहीं ज्यादा है। तो फिर किसे पहले मौका मिलता है? ये कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है। सब कुछ कर्मों के कनेक्शन पर निर्भर करता है। मतलब किसी आत्मा का दोबारा जन्म इस बात पर टिका है कि उसने अपने पिछले जीवन में कितने लोगों से रिश्ते बनाए, कितनों की जिंदगी पर असर डाला। जितने ज्यादा करेक्शंस उतने ज्यादा मौके। और इस पूरी कहानी का अंत करते हैं श्री ली के अपने ही भविष्य से जुड़े एक ख्याल के साथ। उन्हें बताया गया था कि उनका अगला जन्म हेनान प्रांत में होगा, लेकिन वो खुद कहते हैं दशकों बीत गए, अब कौन जाने कि परलोक के रिकॉर्ड बदले हैं या नहीं। और ये सवाल ये हमें भी सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या नियति भी वक्त के साथ बदल जाती है? क्या दिव्य नौकरशाही की फाइलें भी अपडेट होती हैं?